स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है आखिरी के दो स्टॉक्स पावर प्लेस के बताने के लिए। पावर प्लेस में एक तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिया है, दूसरा बटरफ्लाई गांधीमती। दोनों इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने वाली घरेलू कंपनी है। और जो अभी सुबह लक्ष्मण खबर बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पे सरकार रोकने की कोशिश करेगी जिससे कि डोमेस्टिक कंपनी को फ़ायदा हो। तो ये दो कंपनियों पे हमने रखा है, एक साउथ में बहुत बड़ी प्लेयर है, दूसरी पैन इंडिया। तो इन दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। और वैसे भी इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, मानसून बेहतर हो रहा है, तो रूरल डिमांड भी आती है। क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे नहीं होते हैं, छोटे टिकट साइज़ के होते हैं, 2000-4000 वाले। तो रूरल डिमांड के साथ साथ फेस्टिवल डिमांड के मद्देनज़र और सरकारी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके वजह से हमें लगता है बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बटरफ्लाई गांधीमती में अच्छी तेज़ी बनेगी। इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो आपकी नज़र इन पर है और मैं टीम का अंत भी पावर से डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियों से ही करूंगा। जीई TND इंडिया, इसके ऊपर रखिएगा नज़र और साथ ही HPL इलेक्ट्रिक पर भी रखिएगा नज़र। इससे पहले मैंने HBL पावर को टीम में शामिल किया था। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक्स आज आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। दो थीम्स को प्ले करने की नीरज कोशिश करिए। एक ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनियां, और दूसरी किचनवेयर से जुड़ी हुई कंपनी। बताइए आप कौन से स्टॉक को कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे? देखिए, कैप्टन चॉइस में ला ओपाला, क्योंकि ये सब कंपनियां जो हैं जिनको सरकार की मदद मिल रही है, जो लक्ष्मण खबर लेके आए, तो ये सेक्टर ऑफ द डे होगा। जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें छोटे छोटे अननोन हैं, उनमें अच्छी तेज़ी बनेगी, इसलिए ला ओपाला को लिया। वैसे भी ये ट्रेडर फ्रेंडली है, जब भी इसमें लीजिए सर्किट लग जाता है। तो मुझे लगता है कि ला ओपाला में खरीदारी करनी चाहिए। कैप्टन चॉइस यही होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। देखिए, आप हमारे ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट हैं। आप कितने सालों से रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस कंपनियों को ट्रैक कर रहे हैं। $20 के नीचे कच्चा तेल किसी ने नहीं बोला था, आपने बोला था और वो हासिल भी हुआ। आप मुझे लगता है फिर मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं ऑयल एंड गैस वाली कंपनी को ही चुनूंगा। चेन्नई पेट्रो जो आप कह रहे थे, कल भी इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी। तो ये नतीजों से पहले की तेजी है, फिर इसको इसी तरह से समझना चाहिए। और जब आप कह रहे हैं कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे रिफाइनरी कंपनियों के, तो फिर चेन्नई पेट्रो को ही लेंगे। MRPL भी भागेगा, दो में से अगर एक चुनेंगे तो फिर चेन्नई पेट्रो, और दोनों चुननी हो तो फिर MRPL भी कल की तेजी को और आगे बढ़ सकता है। अच्छा, ये बाकी के पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स भी आउट परफॉर्मेंस आज दिखाने ही वाले हैं, तो इसी थीम के साथ जाएंगे। मुझे ये थीम आपकी बढ़िया लगती है। थंगामाइल ज्वेलरी पर भी मैं नजर जरूर डालूंगा 9:15 पर बाजार खुलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपका कल का खिलाड़ी आज था ये, लेकिन बहुत ही शानदार टीम आपने बनाई है। मेरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। जबरदस्त रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है और मुझे लगता है बल्लेबाजी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और थीम जिसको आज प्ले करने की कोशिश करी है वो है कि चाइना से किस तरह से टैरिफ्स लगाए जाएं, किस तरह से इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाए, किस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को वापस से देखिए समीक्षा की जाए। और उसमें मुझे लगता है कि पावर ट्रांसमिशन कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए, किचनवेयर कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव खबर है कि लो वैल्यू हाई वॉल्यूम वाली चीजों के ऊपर सरकार फोकस कर रही है, जिसमें किचनवेयर की कंपनियां आती है। तो ला ओपेला ग्लास को मैंने इसलिए टीम में शामिल किया है क्योंकि टीटी के प्रेस्टीज 5000 रुपए वाला स्टॉक है और बोरोसिल में 5% के सर्किट फिल्टर्स लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक सिर्फ फोकस में रहेंगे और नजर होनी चाहिए HBL पावर पर, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स पर। ये ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक है। आपको याद होगा एक बार हमने BGR बताया था और क्या गजब की रैली कई दिनों तक उसमें देखने को मिलती है। उसे टीम में शामिल नहीं कर पाए क्योंकि अब वो ट्रेड टू ट्रेड में आ गया है। तो इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर रखिएगा नजर। कल्पतरू पावर जैसे स्टॉक्स फिर अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकते हैं। सेल्जर हमारा फेवरेट स्टॉक पहले भी रहा है और आज भी हमारी टीम में शामिल है और डिपेंडेबल का दर्जा इसीलिए दिया है क्योंकि पहले टीम में जगह बना चुका है। नीरज बता रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। उनकी टीम में चेन्नई पेट्रो और MRPL है, तो मेरी टीम में मैंने सोचा मनाली पेट्रो डाला जाए। 10% का सर्किट वाला स्टॉक है, कल भी लगा था, आज भी भागेगा। GTND और HPL पावर से मैं टीम का अंत कर रहा हूं। तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां तो फोकस में आज ज्यादा आपको मेरी टीम में नजर आ रही हैं। मेरी टीम ने डाली है थंगामाइल ज्वेलरी और इसको फिर से शामिल किया है। कल का खिलाड़ी आज था और सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी भी है। मेजेस्को जिसने अपना US का कारोबार बेच दिया इंश्योरेंस क्लाउड का,
और उसका फ़ायदा यहाँ के निवेशकों को मिलेगा, इसलिए लगातार सर्किट पे चल रहा है। मल्टीपल सर्किट्स अभी इसमें और लगेंगे, मौका मिले तो ज़रूर ले लीजिएगा। HUL में हमने आपसे कहा था कि खरीद के रखिए, नतीजे देखिए फिर से पेंडेमिक के बावजूद 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि इसमें अच्छी तेज़ी अभी और बनेगी और सारे ब्रोकरेज के टारगेट अब 2600 या उससे ऊपर के देखने को मिल रहे हैं। मणप्पुरम फाइनेंस में नज़र रखिएगा, गोल्ड लोन वाली कंपनियों को गोल्ड की कीमत बढ़ने से फ़ायदा होता है, डोमेस्टिक प्राइस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर का प्लेयर है और चांदी की कीमतें भी 57,000 पहुँच गई, कल शाम को तो सर्किट लगा था उसमें, तो यहाँ पे खरीदारी करिए। रिफाइनिंग कंपनियों को बहुत फायदा होगा, इस बार रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसलिए MRPL, चेन्नई पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो रखा है। गैस कंपनियों के, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑयल प्रोड्यूसर्स के नतीजे कमज़ोर आएंगे, केवल रिफाइनिंग कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, इसलिए इनको शामिल किया है। और जो खबर लक्ष्मण लेके आए हैं कि सरकार सेफगार्ड ड्यूटी की तैयारी कर रही है किचन अप्लाइंसेस वगैरह में, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स और बटरफ्लाई गांधीमती में खरीदारी करके जाना है। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है और बहुत सारी थीम्स, बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने आपको बताई। किचन अप्लाइंसेस है, रिफाइनिंग कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स की कंपनी लक्ष्मण बता रहे हैं, सोने चांदी की बहुत सारी है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे आप रहेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन एक्सपायरी से एक दिन पहले का रिकॉर्ड इतिहास बताता है कि हफ्तों से कि एक्सपायरी से एक दिन पहले बहुत अच्छी तेज़ी होती है। लक्ष्मण, वीरू के पास चलते हैं सीधे। वीरू, कल तो हमारे जो FII भाईस थे, जिनको मैं फिरंगी कहता हूँ, क्या ज़बरदस्त खरीदारी की। मैं खुद ही एक क्लैपिंग वाला मैंने GIF भी डाला था, उसमें शानदार खरीदारी, और ये जारी रहेगी। जी हाँ, आंकड़े तो उनके यही कहते हैं, जिसे कहते हैं ना ऑल इन, पूरे मेहरबान FIIs भारतीय बाजारों पे। और आपने जो थीम चुनी है वो है आज लोकल किचन और गोल्ड सिल्वर के दाम, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ HUL और एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रहे, इस पे बात करेंगे। और बजाज ऑटो, ये क्या वीरू आज जो गृहिणियों की थीम है, हाउसवाइफ की थीम है। लेकिन हेमंत, अरे क्या बात कर रहे हैं नीरज जी, आप ट्विटर पे एक से एक पकवान बना के डालते हैं और आप कह रहे हैं किचन अप्लायंसेस गृहिणियों की थीम है। ये कैसे आपने कह दिया हेमंत, ये तो कतई झूठ है। अरे सोना चांदी, किचन अप्लायंसेस, ये सब क्या हाउसवाइफ्स की थीम है ये? ठीक बात है। तो देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ा नारा मोदी जी ने लगाया था, उस नारे को हासिल करने में पूरा देश लगा हुआ है। चाइनीज ऐप के ऊपर देखिए रोक लग रही है, दूसरी तरफ पावर आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर देखिए अब रोक लग रही है। भारत में प्रोडक्शन इंसेंटिव देने की बात कर रही है, लिंक्ड इंसेंटिव देने की बात हो रही है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है, ये रोजगार के लिए भी बढ़िया है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो चाहे हम मस्ती मजाक जितनी कर लें, लेकिन इसकी जरूरत थी। चाइना भी चाइना आज इसलिए बन पाया क्योंकि देखिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं और हमारी सरकार इस बारे में सोच रही है। तो तेजी होगी, बिल्कुल चिंता मत करिए। 11,200 के आसपास कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आज मदद कर रहे हैं बाजार की। नीरज आपको बताएंगे कि वैक्सीन कितनी जल्दी आ सकती है और कितनी जल्दी हमारे बगल वाले केमिस्ट के यहाँ ये पहुंचेगी। आशीष आपको बताएंगे गुड बैड अगली, तो आशीष भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और HUL के नतीजों के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रोकरेज हाउसेस CLS जैसे 2600 के टारगेट सुझा रहे हैं। HUL को आपको किस तरह से देखना चाहिए, जेफरीज 2650 के टारगेट सुझा रहा है। तो देखिए ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेगा। और वीरू एक बात और देखिए अच्छी नजर आ रही है, जब हम अर्निंग सीजन की शुरुआत में आ रहे थे ना, तब हमें डर लग रहा था, पता नहीं इन्फोसिस कैसे नंबर्स पेश करेगा। इन्फोसिस ने चौका मारा, छक्का मारा, विप्रो ने, फेडरल बैंक के बढ़िया नंबर्स आए और HDFC बैंक ने भी कमाल किया है। ACC के नंबर्स अच्छे आए, सीमेंट कंपनियों में HUL के नंबर्स अच्छे आए, आप देखिए विरूपा FMCG कंपनियों में और इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो नंबर से कोई हमें दिक्कत नहीं है और सबसे सटीक एनालिसिस हो रही है इन सारे नंबर्स की CNBC आवाज पर। तो वीरू से जानिए इस वक्त की सुर्खियां और उसके बाद मैं आपको मिलवाता हूं अपने मेहमानों से।